बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल मखमली वाइट चिकन की जो रेसिपी है वो लेकर आई हूँ। और बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज बनता है और चंद एक स्टेप्स जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। और देखें कि आप जो है ना थोड़ी सी जो है वो चीज़ों के इस्तेमाल से कितने मज़े की जो रेस्टोरेंट स्टाइल एक मखमली वाइट चिकन की जो एक रेसिपी है वो घर में बना सकते हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ और ये बहुत ही यम बनता है। और वाइट चिकन कढ़ाई से ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जी 1 कप मैंने लिया है दही, योगर्ट लिया है और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है वो क्रीम का ऐड करूँगी। अच्छा, ये वाइट चिकन कौरमे से इसलिए मखमली वाइट चिकन जो है वो डिफरेंट होता है कि इसके अंदर हम क्रीम जो है ना वो कुक करते हैं और जो वाइट चिकन कौरमा है उसके अंदर जो है वो क्रीम लास्ट पे ऐड की जाती है, तो इसलिए इनके फ्लेवर में फ़र्क होता है। तो जी ये मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी क्रीम और 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 मीडियम साइज़ के जो लेमन है उसका जूस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इसके बाद जी इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 1.5 टीस्पून जो है वो नमक का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जी हमने जो है वो ये देखें जी इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। और ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स होता है इसके अंदर फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। ये मैं एक जो है वो होल चिकन की 1 केजी जो चिकन है उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने 2 केजी बनाना है तो आप जो है सारे मसालों वगैरह की जो जितनी भी मैंने बताए हैं उसको डबल कर दें, इसकी भी मिक़दार वगैरह। और ये जी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक पूरा होल चिकन जो है वो जो पीसेस में कट हुआ हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखेंगे इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। इसको मिक्स कर दिया। अब हमने जी इसके अंदर चिकन जा रहा है और ये सारा चिकन ऐड करने के बाद इसको फिर अच्छे से हमने मिक्स करना है। और आप चाहें तो हाथ की मदद से भी, अगर आप ग्लव्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर सकते हैं। देन जी इसको मैंने देना है मैरिनेशन का टाइम। और मैरिनेशन इसकी जो है वो 30 मिनट्स तक हम करेंगे, इसको कवर करके हम रख देंगे। और जितनी देर में इसकी मैरिनेशन हो रही है उतनी देर में इसको पकाने में जो जो चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी हमने वो रेडी कर लेनी है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या क्या इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ। और मैंने जी इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उतनी देर में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, टमाटो की प्यूरी बना ली थी जो इसको पकाने के दौरान जो है वो यूज़ होनी है। तो जी इसको 30 मिनट्स के लिए आपने मैरिनेशन का टाइम देना है। और इसके बाद जब ये 30 मिनट इसको हो जाएंगे देन हम जी करेंगे इसको कुक। और कुक करने का तरीका किस तरह से है, हमने क्या करना है जी ले लेनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर 1/3 कप ऑफ ऑयल का हमने डालना है। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपने जी 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर डालना है गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर जो है वो जिंजर पेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। इसको जी गार्लिक और जिंजर पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने इसको क्या करना है जी, इसको उतनी देर के लिए इसकी भुनाई लगानी है जितनी देर के इसका जो जिंजर और गार्लिक का जो कलर है वो चेंज होना ना शुरू हो जाए। तो साथ में आपने इसको बराबर ही हिलाते जाना है कि ये जो है ना इस तरह से इसकी हल्की सी भुनाई लगानी है। बहुत ज़्यादा भी इसको जलाना नहीं है आपने। जैसे इसका जो है ना हल्का सा ब्राउनिश सा कलर आना शुरू होगा अभी, तो देन आपने क्या करना है कि अभी इसके अंदर डाल देना है ये सारा मैरिनेटेड चिकन और ये सारा इसके साथ जो योगर्ट क्रीम सब कुछ आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ऐड करने के बाद सारा इस तरह से इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है,
ठीक है। और साथ में ही ना इसके अंदर मैं जी ऐड कर दूँगी टमाटो की जो प्यूरी थी मैंने बनाई। एक अदद आपने टमाटर लेना है, उसकी इस तरह से प्यूरी बना लेनी है और वो भी इसके अंदर कर देनी है ऐड। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है वो काफ़ी है, ठीक है। इसको भी आप मिक्स करेंगे और देन जी इसको हमने पकने के लिए रख देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब आप इसको पकने के लिए रखें, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जो है ना वो चम्मच लाजमी हिलाते जाना है और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये चिकन जो है वो अच्छे से गल ना जाए और जब तक जो है ये जी क्या कहते हैं कि इसका अच्छे से भून के तो इसका जो ऑयल है इससे सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये अब इसको मैंने जी मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी हिला रही थी कि ये नीचे से लग ना जाए ना। तो ये जो हम बना रहे हैं मखमली वाइट चिकन, तो इसको ये देखें ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने हिलाना है। और अगर आप इसको बना रहे हैं, मैं तो कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए मैं इसको इस तरह से खोल के पका रही हूँ, इसको ढका नहीं है मैंने। अगर आप जो है वो देचकी में बना रहे हैं दैन आप इसको कवर भी स्टेज पे करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो चम्मच लाजमी हिलाना होगा। ये देखें ये जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है ये पक रहा है, तो इसकी जो भी क्रीम और योगर्ट था तो वो सारा जो है ना इस तरह से पक के तो जो है इसका कलर भी चेंज हो रहा है, चिकन भी जो है वो गल रहा है। तो इसके साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी ला रही हूँ और इसके बाद मैं आपको ना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये देखें ये ना अब जो है वो प्रॉपरली अपना जो है वो ऑयल भी रिलीज़ करना ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहा है। तो बस जैसे ये जो है चिकन गलता है और इसके बाद इसमें एक दो स्टेप्स और यूज़ होने हैं और हमारी जो मज़ेदार सी मखमली वाइट चिकन की जो रेसिपी है, जो एक डिश है, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कितने आसान स्टेप्स में जस्ट हमने क्या किया, मैरिनेशन करके रख दिया और उसके बाद जी एक दो स्टेप्स किए हैं और अदरक लहसुन के पेस्ट की बुनाई लगाई है और ये सब ऐड किया और इसको पकने के लिए रख दिया। और ये देखें इसने ना अपना जो ऑयल है वो सेपरेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जी हमने इसको अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इसकी जो फ़ाइनल लुक है किस तरह की होनी चाहिए कि ये आपको बिल्कुल लगे कि रेडी है, तो ये इसकी जी फ़ाइनल लुक है। इसके बाद एक दो स्टेप्स हमने और करने हैं जो कि इसका मज़ा जो है वो दुबाला कर देंगे और ये अपने नाम की तरह जो है ना मखमली सी और यमी सी और क्रीमी सी मुंह में जाते साथ ही जो घुल जाती है, ऐसी ये होती है ये जो है ना मखमली वाइट जो चिकन है ये इस तरह से बनता है। और ये जी इसके बाद इसके जो लास्ट स्टेप्स हैं उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने फ्रेश जो है वो ब्लैक पेपर का लेना है और उनको हमने कर लेना है क्रश और 1 टीस्पून हमने वो यूज़ करना है। तो ये अभी इसको मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून फ्रेश क्रश जो ब्लैक पेपर के हैं वो ऐड कर देने हैं। और उसके बाद जी 5 से 6 अदद हमने लेनी है ग्रीन जो चिलीज़ हैं वो लेनी है और उनको हमने जो है ना इस तरह से कट कर लेना है, वो ऐड कर देना है। 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद जो है वो भूनेंगे और भूनने के बाद जी ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जी हमने इसके अंदर जो है वो बारीक कटा हुआ जो है जूलियन स्टाइल में जो अदरक है वो ऐड कर देना है। और दैन जी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है हरा धनिया। मज़ेदार सी मखमली जो वाइट चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप घर बैठे जो है बहुत ही कम चीज़ों के इस्तेमाल से जो है वो बहुत ही मज़े की जो रेसिपी है वो तैयार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है। और ये वाइट चिकन कौरमा से इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट होता है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और मींस के हमने इसके अंदर जो है वो वाइट पेपर नहीं यूज़ किया। वाइट चिकन कौरमा में वाइट पेपर भी यूज़ होता है। दैन जी इसके अंदर हमने क्रश चिलीज़ डाली हैं, टमाटो प्यूरी डाली है, क्रीम इसके अंदर कुक हुई है। दैट्स वाई ये जो वाइट चिकन कौरमा है उससे डिफरेंट होता है मखमली वाइट चिकन। और जी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने अपना जो फ़ीडबैक है वो मुझे ज़रूर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। इससे ये है कि आपको मेरी आने वाली है न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए।
इंशाल्लाह ताला अब एक नई वीडियो के साथ जो है, एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।